नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम शॉर्ट में द अल्केमिस्ट नाम की बुक को अच्छे से समझेंगे कि ऑथर हमें आखिरकार अपनी इस बुक के थ्रू कहना क्या चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सोचो, अगर तुम्हें एक ही सपना बार बार आए और तुमसे कुछ भी कहे, तो क्या तुम उस सपने को सच मान लोगे? और चलो मान भी लोगे, तो क्या वो सही में सच हो जाएगा? कुछ ऐसी ही कहानी है इस बुक में सैंटियागो की। हो सके तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक बात और, अगर तुम चाहते हो इस बुक को खुद से पढ़ना, तो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे तुम्हें इस बुक की पीडीएफ मिल जाएगी। बल्कि सिर्फ यही बुक नहीं, और भी बहुत सारी बुक मिल जाएंगी, चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी और भी मटेरियल है, चेक कर लेना। अब जो मैंने नाम लिया था सैंटियागो, तो इसे याद रखना, पूरी कहानी इसी के चारों तरफ है। जो सैंटियागो था ना, वो एक चरवाहा था जो अपनी भेड़ों के साथ रात में खुले आसमान के नीचे सो रहा था। उसे एक सपना आया जिसमें एक बच्चा सैंटियागो से कह रहा है कि मिस्र के पिरामिड्स में जा, वहाँ तुझे खजाना मिलेगा। वैसे तो अगर ये एक बार ही आता, तो क्या पता इस सपने के बारे में वो कुछ सोचता ही नहीं, या फिर हो सकता था कि भूल भी जाता। पर यह सपना उसको बार बार आ रहा था, तो इसने सोचा कि कोई बात तो है जो ये सपना बार बार आ रहा है। और जो ये सैंटियागो था, ये घना बढ़िया छोरा था। स्पेन के पहाड़ों में घूमता रहता था अपनी भेड़ों के साथ, और जहाँ इसकी ताल लग जाती थी वहीं सो जाता था। तो एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते इसको कोई बुजुर्ग मिले, जो कि थोड़े कह सकते हैं कि बाबा वगैरह थे या सिद्ध पुरुष थे, और उनका नाम मेल्किजेदेक था। तो वो सैंटियागो को वैसे ही ज्ञान देना शुरू कर देते हैं और एक मकसद के बारे में बताते हैं, पर्सनल लेजेंड के बारे में। फिर शाहरुख खान की स्टाइल में उससे कहते हैं कि जब तुम किसी चीज को दिल से चाहो, तो पूरा ब्रह्मांड उसे पाने में तुम्हारी मदद करता है। तो सैंटियागो फिर सोच में पड़ गया कि यार, ऐसी बात है तो मुझे जो सपने आ रहे हैं वो हो सकता है कि सच हो, क्योंकि एक ही सपना आ रहा है बार बार। उसने सोचा, तो एक काम करते हैं, एक बार चल के देख ही लेते हैं, क्या पता सच में ही खजाना मिल जाए। अगर मैं नहीं गया तो जिंदगी भर सोचता रहूंगा कि काश चला जाता, तो क्या पता खजाना मिल जाता। तो उसने अपने सारे भेड़ बेच दिए और जितने पैसे थे उन सब के साथ वो निकल गया अफ्रीका। वहाँ वो गया टैंजियर नाम के शहर में, और कमाल की बात ये हुई कि उसके सारे पैसे वहाँ चोरी हो गए। अब लड़का टेंशन में आ गया कि यार, अपना सारा काम छोड़ के मैं नए शहर में आया और अब पैसे भी नहीं है। फिर बहुत सोचने के बाद सैंटियागो ये सोचता है कि चलो कोई ना, अभी ना सही, थोड़े टाइम बाद चले जाएंगे पिरामिड। फिर उसने पैसे जोड़ने के लिए एक क्रिस्टल की दुकान पे काम करना शुरू कर दिया और पूरे जी जान से काम करने लगा। पूरे 1 साल बाद जाकर उसके पास अच्छे खासे पैसे हो गए थे और साथ में दुकान भी मशहूर हो गई थी। अब भाई, एक काम कर दो, ये चैनल सब्सक्राइब कर लो और साथ में ये वीडियो भी लाइक कर दो। सैंटियागो अब किसी कारवां के साथ रेगिस्तान पार करने चला गया। वहाँ दोपहर में तो धूप ने उसकी ऐसी तैसी कर दी, और रात में रेगिस्तान में ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो ठंड भी उसे खूब लगी। खैर, रास्ते में उसे एक अंग्रेज मिला जो असली अल्केमिस्ट था। अब याद रखना, अंग्रेज यानी अल्केमिस्ट, और अल्केमिस्ट मतलब अंग्रेज, बस इस बुक के लिए। तो वो अल्केमिस्ट सैंटियागो को बताता है कि जो असली अल्केमिस्ट होते हैं ना, वो कोई खजाना वजाना नहीं होते, वो हम खुद होते हैं। मतलब एल्केमी का मतलब है खुद को बदलना। एक ओएसिस में सैंटियागो की मुलाकात फातिमा से हुई, जिसे देख के उसके मजे आ गए। उसे लगा कि फातिमा ही उसका खजाना है। देखो भाई, क्या मस्त आदमी था ये। लेकिन एक अल्केमिस्ट ने उससे कहा कि अगर प्यार तुम्हारे सपने के बीच आ रहा है, तो वो सच्चा प्यार नहीं। कैसे न कैसे करके सैंटियागो अब फाइनली पिरामिड्स पहुंच गया, और पहुंचते ही उसने खोदना शुरू कर दिया। वो खोदता गया, इतने में उसके पास लुटेरे आ गए। उन्होंने उसे पकड़ लिया। पर सैंटियागो तो सैंटियागो है, उसने अपने सपने की गाथा लुटेरों के आगे सुना दी। लुटेरे भी मजे ले रहे थे। फिर एक लुटेरे ने कहा, भाई, मैंने भी एक सपना देखा था कि स्पेन में एक चर्च के पास पेड़ है और उसके नीचे खजाना है, लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूँ कि एक सपने के चक्कर में इतना बड़ा रेगिस्तान पार करूँ। और फिर लुटेरों ने सैंटियागो को छोड़ दिया। सैंटियागो सोच में पड़ गया कि यार, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। पर फिर भी उसने सोचा कि जो जगह लुटेरे ने बताई है वो तो मेरे ही गांव में है। वो देखता है, फिर जाकर उसी जगह खोदता है और उसे खजाना मिल जाता है। मस्त सोने चांदी के सिक्के मिलते हैं और भाई, उसके पूरे मजे आ जाते हैं। तो अगर बस ऊपर ऊपर से देखा जाए तो एक सैंटियागो लड़का था जिसे सपना आया कि पिरामिड्स के पास खजाना है। तो वो वहाँ चला गया, वहाँ उसे लुटेरे मिले। उन्होंने बताया कि इन फालतू के चक्कर में मत पड़, मुझे भी सपना आया था कि स्पेन में खजाना दबा हुआ है, पर सपना है तो विश्वास मत कर। पर सैंटियागो को पिरामिड्स के पास तो खजाना मिला नहीं। फिर वो स्पेन में लुटेरे की बताई जगह पर गया तो खजाना मिल गया। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सपना तो खैर सच हुआ, भले ही सैंटियागो का नहीं, पर उस लुटेरे का। और अगर हम बात करें कि इस बुक से सीखें क्या,
तो ऑथर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम जिस खजाने को बाहर ढूंढते हैं वो हमारे अंदर ही होता है। और साथ में पर्सनल लेजेंड की भी बात की गई है, यानी कि हमें हमेशा अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोचना चाहिए। फल तो देर सवेर मिल ही जाएगा, साथ में तरह तरह का एक्सपीरियंस भी गेन होगा। और साथ ही हमें बताया कि प्यार और रिश्ता क्या होता है फातिमा के जरिए, कि प्यार वो होता है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे, ना कि जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जाने से रोके। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला या ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो ऐसी वीडियोस देखने के लिए। हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ भी बढ़िया मटेरियल है। और अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट कर दो और बता भी दो वीडियो कैसी लगी।